दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक, यानी कि आधा दिन खत्म हो चुका है, अब तक बहुमत का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी छू नहीं पाई है। हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी अपने दम पर ना सही तो अपने सहयोगियों के दम पर एनडीए के तौर पर सरकार बना ले और अपना प्रधानमंत्री बीजेपी बना ले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस अहंकार की, जिस घमंड की टूटने की बात हो रही थी, क्या वाकई में वो टूटा है? और वो अहंकार क्या किसी नेता और किसी पार्टी का ही टूटा है या गोदी मीडिया का भी टूटा है? दोस्तों, ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ये जो नतीजे आए हैं ना, ये केवल मोदी जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए नहीं, गोदी मीडिया के लिए भी एक सबक है कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। और उसका एक उदाहरण, उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला आज। ये दोस्तों, आज तक एक्सिस इंडिया ने अभी 2-3 दिन पहले एग्जिट पोल किया था जिसमें उन्होंने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत दिलवाया दिया था और एनडीए को 300 प्लस दिलवा दिया था। मतलब ऐसे आंकड़े दिए थे जिसको लेकर बातें हो रही थी। तमिलनाडु में बीजेपी को सीटें दिलवा दी, उत्तर प्रदेश में बल्क में बीजेपी को सीटें दे दी, जबकि नतीजे उससे बिल्कुल उलट आए। मतलब आज तक एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता को जब रिजल्ट उनके सामने आए तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और कुछ इस तरह से उनका रोना छूट गया। उनको रोते हुए देख स्टूडियो में बैठे सारे एंकर जाहिर तौर पर उनको संभालने लगे। सोशल मीडिया में उनकी रोती हुई तस्वीरें भी वायरल होने लगी। और दोस्तों, सच बताऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। किसी का भी रोना अच्छा नहीं लगता। एग्जिट पोल करना या कोई भी ओपिनियन पोल करना, रिसर्च करना किसी भी चीज़ पर मेहनत का काम होता है और हो सकता है कभी आदमी गलत भी हो जाए, कभी सही होता है आदमी, कभी गलत होता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। प्रदीप गुप्ता के साथ गलती ये नहीं हुई कि उन्होंने आंकड़े गलत दिए। प्रदीप गुप्ता से दोस्तों गलती ये हुई कि उन्होंने एक तो आंकड़े दिए जब एग्जिट पोल के, उसके बाद वो एग्जिट पोल के आंकड़े देने के बाद तमाम न्यूज़ एजेंसियों को से बात करने लगे, उनके माइकों में आकर इंडिया गठबंधन का मजाक उड़ाने लगे, विपक्षी नेताओं पर जोक करने लगे। वही नहीं, उनके साथ स्टूडियो में उस वक्त अंजना और सुधीर भी बैठे हुए थे। वो तक कह रहे थे कि हमको, विपक्ष के लोगों के लिए बोल रहे थे, हमको ऐसे लोगों को आज तक में स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, आप अपने चैनल में उनको स्पेस मत दीजिए, विपक्ष के लोगों को अपने एग्जिट पोल में उनको स्पेस मत दीजिए। लेकिन जब जनता स्पेस देती है तो रोना छूट जाता है ना, आंसू छूट जाते हैं ना दोस्तों। प्रदीप गुप्ता के ये इन आंसुओं से ये पता चलता है कि इंसान को, संस्थान को और नेताओं को, पार्टियों को अपनी हद में रहना चाहिए। प्रदीप गुप्ता ने अपनी हद पार की थी। प्रदीप गुप्ता ने आंकड़े दिए, कोई बात नहीं, गलत निकले कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो विपक्ष के नेताओं को का मजाक उड़ा रहे थे अपने एग्जिट पोल के आंकड़ों को सही साबित करने के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए बोल रहे थे कि ये मुद्दा नहीं चला, ये मुद्दा नहीं चला, ये मुद्दा नहीं चला। अपने एग्जिट पोल को उन्होंने अंतिम रिजल्ट मान लिया। ये उनसे गलती हुई और ये आंसू मुझे लगता है उसी गलती के पछतावे की वजह से निकले होंगे। लेकिन ये आंसू केवल प्रदीप गुप्ता के नहीं है दोस्तों, दरअसल खून के आंसू आज गोदी मीडिया रो रही है। खून के आंसू। पिछले 10 सालों में इस चैनलों ने, गोदी मीडिया ने इस देश में क्या कुछ नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ देश में दोस्तों कि कहीं सांप्रदायिक दंगे हुए हों लेकिन एक समुदाय विशेष का नाम लिया गया हो। लेकिन पिछले 10 सालों में हरियाणा में, अगर हरियाणा सहित कई दूसरे इलाकों में भी ऐसा हुआ है, खुलेआम हिंदू मुसलमान देश के न्यूज़ चैनल्स में किया गया। खुलेआम दंगाई एंकरों ने देश में माहौल खराब किया। 10 साल तो छोड़िए, पिछले 44-45 दिन जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नाम का फील्ड ही खत्म कर दिया गया। सुबह से लेकर रात तक मोदी जी की रैलियां चलती थी और जब रैलियां नहीं चलती थी तो मोदी जी के इंटरव्यू चलते थे। एक चैनल को मोदी जी ने 3-3 बार इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जब कौन राहुल गांधी की बात होती थी तो यही इसी चैनल में जिसमें प्रदीप गुप्ता हंस रहे हैं, इसी आज तक की अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी और राहुल कंवल हंस रहे थे। अहंकारी हंसी। आज इन सब के आंसू निकल रहे हैं। बस ये है कि प्रदीप गुप्ता अपने आंसू दिखा पा रहे हैं और ये जितने भी एंकरनियां बैठी हैं ना, ये अपने आंसू दिखा नहीं पा रहे हैं। आज जनता का जनादेश न केवल सरकार के खिलाफ आया है, मोदी जी के अहंकार के खिलाफ आया है, बल्कि ये जो रिजल्ट है ये गोदी मीडिया के खिलाफ भी आया है। गोदी मीडिया को एक सबक जनता ने सिखाया है कि आप चाहे किसी नेता के गोद में जाके बैठ जाएं, उनके तलवे चाटने लगे, नीचे गड्ढा खोद के लेट जाएं, उनके आगे बिछ जाएं, तो भी हम अपने मुद्दों पर ही वोट करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बीजेपी को पटक नहीं दे सकता है तो फिर आप सोचिए देश भर में हिंदी पट्टी में बीजेपी की स्थिति क्या होगी। ये तब है दोस्तों जब इस बीजेपी और मोदी जी के लिए पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज क्या गोदी मीडिया के संपादक, आज क्या गोदी मीडिया के एंकर,
आज क्या ये गोदी मीडिया के चैनल के मालिक बैठकर सोचेंगे कि जो पिछले 10 सालों में इन्होंने किया है उसका क्या हासिल हुआ? अगर गोदी मीडिया इतनी बड़ी ताकत है तो ये ताकत तो पहले से ही मोदी जी की गोद में बैठी हुई है, ये ताकत तो मोदी जी के तलवे चाटती है। उसके बावजूद भी जनता ने इस गोदी मीडिया के नैरेटिव को ठुकरा दिया। अरे बीजेपी के लोगों ने, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन का नाम बिगाड़ा, उसको इंडी गठबंधन किया। समझ में आता है, वो विपक्षी हैं, वो कर सकते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन इन चैनलों ने भी जिस इंडिया गठबंधन का नाम बिगाड़कर इंडी गठबंधन कर दिया, आज वो इंडिया गठबंधन बीजेपी के अहंकार को न केवल तोड़ पाया बल्कि उस इंडिया गठबंधन ने जनता के मुद्दे उठाए और जनता ने उस पर विश्वास किया। इंडिया गठबंधन हो सकता है सरकार ना बना पाए, एनडीए सरकार बना ले, लेकिन वो जो झूम के सरकार बनाने का दावा था और वो जो झूम के पिछले 2 दिन से एग्जिट पोल के नाम पर रायता चल रहा था न्यूज चैनल्स में, आज न्यूज चैनल वाले माफी मांगेंगे क्या? एक भी न्यूज चैनल ने दोस्तों, एक भी न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल में नहीं दिखाया कि ऐसी जबरदस्त लहर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नाम की चल रही है। अखिलेश यादव ने क्या कमाल कर दिया उत्तर प्रदेश में, एक भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया। मतलब कि क्या ये न्यूज चैनल सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे कि एग्जिट पोल के नाम पर ये जो खुलेआम झूठ परोस रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने क्या गलत किया था? अब तो अरविंद केजरीवाल की बात पर यकीन होने लगा है कि ये एग्जिट पोल शेयर मार्केट में सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए किया गया। एग्जिट पोल देखकर शेयर मार्केट झमाझम सोमवार की सुबह नाचा और कई लोगों ने पैसा कमाया और आज शेयर मार्केट गिर गया क्योंकि रिजल्ट एग्जिट पोल जैसे नहीं थे। तो इसका मतलब एग्जिट पोल कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे, एक नेता को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। सवाल ये दोस्तों कि इन एग्जिट पोल के नाम पर पिछले 2 दिन से जो रायता न्यूज चैनल्स ने फैलाया और मोदी जी को सर्वमान्य नेता मान लिया, अब ये एग्जिट पोल सबके गलत साबित हुए, माफी मांगे, सारे न्यूज चैनल वाले माफी मांगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती होता है, हर एक दर्शक, हर एक वोट कीमती होता है। और इस गोदी मीडिया ने ना उस वोटर को बेवकूफ समझ लिया और आज उस वोटर ने गोदी मीडिया की औकात दिखा दी, उसकी हैसियत दिखा दी कि तुम होगे किसी के गोदी में बैठे, तुम चाटते होगे किसी के तलवे, तुम किसी की जी हजूरी करने में अपने साल के 365 के दिन निकालते होगे, लेकिन हम अपने मुद्दे पर ही वोट डालेंगे। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अग्निवीर जैसे मुद्दे या फिर जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे, यही मुद्दे तो उठाए विपक्ष ने। लगातार मोदी जी मंगलसूत्र से लेकर, मछली से लेकर, मुजरे से लेकर, मटन से लेकर क्या क्या बातें ना करने लगे। बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी ये बातें कर रहे थे और ये जो मीडिया है उनकी, ये उसको आगे बढ़ा रही थी। एक बार भी मीडिया ने पूरे चुनाव में नहीं कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा को जस्टिफाई किया। और आज ये चैनल वाले अपने एग्जिट पोल्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। एग्जिट पोल को क्या जस्टिफाई करेंगे? अपनी पत्रकारिता को ये लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे एंकरों को। सार्वजनिक तौर पर ये माफी तो मांगेंगे नहीं, लेकिन कम से कम सुधरने की एक्टिंग तो करते हैं। आज देश के जनादेश ने ये एक तरह से मैसेज दिया है कि हमको एक नेता की तानाशाही नहीं चाहिए, हमको एक पार्टी सिस्टम नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें विपक्ष का बराबर का से हो, जिसमें विपक्ष की बराबर की आवाज हो सकता है विपक्ष सरकार ना बना पाए, इंडिया गठबंधन सरकार ना बना पाए, लेकिन जनता ने उसको उस जगह पर पहुंचाया है कि विपक्ष संसद के अंदर, संसद के बाहर और मीडिया के अंदर भी अपनी आवाज बुलंदी से उठा पाए। आज जो अंजना ओम कश्यप एग्जिट पोल के सहारे ये कह रही थी कि हमको ऐसे लोगों को अपने चैनल में, आज तक जैसे चैनल में स्पेस देने की जरूरत नहीं है, क्या अंजना ओम कश्यप बिना विपक्ष के किसी प्रवक्ता के अब चुनावी रिजल्ट का विश्लेषण कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। दोस्तों एग्जिट पोल ही नहीं, देश की गोदी मीडिया को जिस तरह से देश की जनता ने मुंह पर तमाचा मारा है, करारा तमाचा मारा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।